गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे अपन ने पिछली क्लास में 4 क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन पढ़ चुके थे, मोलरिटी, मोललिटी, नॉर्मलिटी और मोल फ्रैक्शन। ये चारों अपन पढ़ चुके थे। आज अपन 5वीं क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन की बात करते हैं, जिसका नाम है मास परसेंटेज या परसेंटेज वेट बाय वेट। मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है जो दो कंपोनेंट ए और बी से मिलकर बना हुआ है। उस सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट ए की जो ग्राम क्वांटिटी है वो है WA ग्राम और कंपोनेंट बी की जो ग्राम क्वांटिटी है वो है WB ग्राम मान लिए अपन। अब यदि अपने को इस सॉल्यूशन के अंदर ए का परसेंटेज वेट बाय वेट या ए का मास परसेंटेज निकालना है, तो ए का मास परसेंटेज क्या होगा? ए का वेट अपॉन टोटल वेट इनटू 100। ए का वेट कितना है? WA। टोटल वेट कितना है? WA प्लस WB इनटू 100, क्योंकि अपन परसेंटेज की बात कर रहे हैं। उसके बाद में बी का मास परसेंटेज निकालना है, तो बी का मास परसेंटेज क्या होगा? बी का वेट अपॉन टोटल वेट इनटू 100। अब यदि अपने को ए का मास परसेंटेज और बी के मास परसेंटेज की डेफिनेशन बनानी है, तो डेफिनेशन बनाने के लिए अपन क्या करेंगे? इन दोनों के फॉर्मूले में जो भी डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उसको अपन 100 मान लेंगे। क्यों? क्योंकि परसेंटेज है वो हमेशा 100 पे निकाला जाता है। तो ए के मास परसेंटेज की डेफिनेशन यदि अपने को बनानी है, तो ए के मास परसेंटेज के फॉर्मूले में ये जो डिनोमिनेटर में दे रखा है, इस डिनोमिनेटर को अपन कितना मान लेंगे? 100। WA प्लस WB क्या था? सॉल्यूशन का टोटल वेट था। तो सॉल्यूशन के टोटल वेट को अपन ने 100 ग्राम मान लिया। तो ए के वेट परसेंटेज या ए के मास परसेंटेज की डेफिनेशन क्या होगी? इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन द ग्राम क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट ए इज नोन एज मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए। उसी प्रकार से यदि अपने को बी के मास परसेंटेज की डेफिनेशन बनानी है, तो बी के मास परसेंटेज के फॉर्मूले में जो भी डिनोमिनेटर में दे रखा है उस डिनोमिनेटर को अपन ने 100 मान लिया। यानी सॉल्यूशन के टोटल वेट को अपन ने 100 माना, तो बी के मास परसेंटेज की डेफिनेशन क्या होगी? In 100 gram of solution, the gram quantity of component B is known as percentage weight by weight of B या mass percentage of component B। जैसे अपन मास परसेंटेज की बात करते हैं, उसी प्रकार से अगली कंसंट्रेशन टर्म आती है जिसको अपन बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। मास परसेंटेज को अपन डिनोट करते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट, यानी टोटल वेट के कंपैरिजन में कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी का अपन ने वेट परसेंटेज निकाला। उसी प्रकार से वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? सॉल्यूशन के टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में कंपोनेंट ए और बी का जो वॉल्यूम परसेंट होगा उसी को अपन वॉल्यूम परसेंटेज बोलेंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर दो कंपोनेंट है ए और बी। माना कि उस सॉल्यूशन के अंदर ए का जो वॉल्यूम है वो है VA/ml और बी का जो वॉल्यूम है वो है VB/ml। अब यदि अपने को ए का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, तो ए का वॉल्यूम परसेंट क्या होगा? ए का वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। ए का वॉल्यूम कितना है? VA। टोटल वॉल्यूम कितना है? VA प्लस VB इनटू 100। उसी प्रकार से कंपोनेंट बी का जो वॉल्यूम परसेंटेज है वो कितना है? बी का वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। अब यदि अपने को कंपोनेंट ए के वॉल्यूम परसेंटेज की डेफिनेशन बनानी है, तो कंपोनेंट ए के वॉल्यूम परसेंटेज का जो फॉर्मूला दे रखा है उस फॉर्मूले में जो भी डिनोमिनेटर में दे रखा है उस डिनोमिनेटर को अपन कितना मान लेंगे? 100। ये लो साहब अपन ने 100 मान लिया। VA प्लस VB क्या था? सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम। तो सॉल्यूशन के टोटल वॉल्यूम को अपन ने 100 ml माना है। तो ए के वॉल्यूम परसेंटेज की डेफिनेशन क्या होगी? In 100 ml of solution, the volume of component A in ml is known as percentage volume of A। उसी प्रकार से अपने को यदि अपने को B के वॉल्यूम परसेंटेज की डेफिनेशन बनानी है, तो B के वॉल्यूम परसेंट के फॉर्मूले में जो भी डिनोमिनेटर में दे रखा है उस डिनोमिनेटर को अपन ने कितना मान लिया? 100। यानी सॉल्यूशन के टोटल वॉल्यूम को अपन ने 100 ml माना है। तो B के वॉल्यूम परसेंटेज की डेफिनेशन क्या होगी? इन 100 ml सॉल्यूशन द वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट B इन ml इज नोन एज वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट B। जैसा कि अभी अपन ने दो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी थी, मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज।
मास परसेंटेज का मतलब होता था सॉल्यूशन के टोटल मास के कंपैरिजन में कंपोनेंट ए और बी के मास का जो परसेंटेज होगा उसको अपन ए और बी का मास परसेंटेज बोलेंगे। वॉल्यूम परसेंटेज होता था सॉल्यूशन के टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में कंपोनेंट ए और बी के वॉल्यूम का जो परसेंटेज है उसको अपन ए और बी का वॉल्यूम परसेंटेज बोलते थे। अब अपन बात करते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की। वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है? सॉल्यूशन के टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में अपने को कंपोनेंट ए एंड बी के वेट का परसेंटेज कैलकुलेट करना है। जैसे अपन मास परसेंटेज को डिनोट करते थे परसेंटेज W अपॉन W से, वॉल्यूम परसेंटेज को डिनोट करते थे परसेंटेज V बाई V से, उसी प्रकार से अपन परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को डिनोट करते हैं परसेंटेज W अपॉन V से, यानी टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में वेट का परसेंटेज अपने को कैलकुलेट करना है। तो देखो मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है जो दो कंपोनेंट A और B से मिलकर बना हुआ है। उस सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट A का वेट है WA ग्राम और कंपोनेंट B का वेट है WB ग्राम। उसी प्रकार से कंपोनेंट A का वॉल्यूम है VmL और कंपोनेंट B का वॉल्यूम है VbmL। अब यदि अपने को कंपोनेंट A के परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी है, यानी टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में कंपोनेंट A का वेट निकालना है, तो ये क्या होगा? A का वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। A का वेट कितना है? WA। टोटल वॉल्यूम कितना है? VA प्लस VB इनटू 100। उसी प्रकार से कंपोनेंट B का परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होगा? B का वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। B का वेट कितना है? WB। टोटल वॉल्यूम कितना है? VA प्लस VB इनटू 100। अब जैसे अपन ने मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज की डेफिनेशन बनाई थी, उसी प्रकार से अपन A और B के परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की डेफिनेशन बनाते हैं। तो डेफिनेशन बनाने के लिए जो भी डिनोमिनेटर में दे रखा है उसको आप वापस 100 मान लो। तो VA प्लस VB को अपन मान लेते हैं 100। VA प्लस VB क्या था? सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम। तो सॉल्यूशन के टोटल वॉल्यूम को अपन ने मान लिया 100 ml। तो डेफिनेशन क्या बन गई? In 100 ml of solution, the gram quantity of component A is known as percentage weight by volume of A। ये डेफिनेशन। उसी प्रकार से कंपोनेंट B के परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की डेफिनेशन भी अपने को बनानी है। तो इसके फॉर्मूले में जो भी डिनोमिनेटर में दे रखा होगा उसको आप वापस क्या मान लो? 100। यानी VA प्लस VB को अपन ने वापस 100 मान लिया। VA प्लस VB क्या था? सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम। तो सॉल्यूशन के टोटल वॉल्यूम को अपन ने 100 ml माना। तो डेफिनेशन क्या बन गई? इन 100 ml सॉल्यूशन द ग्राम क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट B इज नोन एज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट B। ये रही इसकी डेफिनेशन। अब अगली कंसंट्रेशन टर्म आती है जिसको अपन बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। अब ये पार्ट्स पर मिलियन क्या है? जैसे अपन ढंग से सुनते हैं, जब किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट बहुत कम क्वांटिटी में या ट्रेसेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है तो उस सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को कन्वीनियंट रूप से रिप्रेजेंट करने के लिए जो कंसंट्रेशन टर्म यूज की जाती है उसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो अपन ने फॉर्मूला लिख रखा है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, यानी जिस कंपोनेंट की पीपीएम में कंसंट्रेशन अपने को निकालनी है उस कंपोनेंट के कितने पार्ट उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उस सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट है उन सभी कंपोनेंट के टोटल पार्ट्स को अपन ने डिवाइड कर दिया इनटू 10⁻⁶। ये कंसंट्रेशन टर्म कहाँ यूज आती है? तो इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट प्रेजेंट इन वाटर और एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर और वाटर के अंदर जो पॉल्यूटेंट प्रेजेंट होते हैं उन पॉल्यूटेंट की कंसंट्रेशन को डिनोट करने के लिए अपन पीपीएम नाम की कंसंट्रेशन टर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अभी अपन ने मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी थी। इन कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर किस किस प्रकार के सवाल बनते हैं उन सवालों को समझने से पहले अपन ने एक नोट लिखा है सम इंफॉर्मेशन पॉइंट रिगार्डिंग कंसंट्रेशन टर्म्स। कहने का मतलब क्या है?
जैसे मान लीजिए अपने को NaOH का एक्वा सॉल्यूशन देता है, क्या दे रखा है? NaOH का एक्वा सॉल्यूशन। NaOH के एक्वा सॉल्यूशन के अंदर अपने को NaOH का मास परसेंटेज यदि 40% दे रखा है तो इसका मतलब क्या है वो हम समझते हैं। तो अभी अपन ने किसी भी सॉल्यूशन में कंपोनेंट ए का मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था, परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ ए बराबर होता था वेट ऑफ ए अपॉन टोटल वेट इनटू 100। तो यदि इस क्वेश्चन के अंदर यदि अपने को NaOH का मास परसेंटेज दे रखा है तो NaOH का मास परसेंटेज क्या होगा? NaOH का मास अपॉन टोटल मास इनटू 100। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? NaOH का मास यानी वेट ऑफ NaOH अपॉन टोटल मास। ये वाला सॉल्यूशन किस किस से मिलकर बना हुआ है? NaOH और वाटर से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? वेट ऑफ NaOH प्लस वेट ऑफ वाटर इनटू 100। अब NaOH के मास परसेंटेज की वैल्यू अपने को दे रखी है 40, यानी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू अपने को दे रखी है 40। अब अपन जानते हैं किसी भी कंपोनेंट के मास परसेंटेज की डेफिनेशन यदि अपने को बनानी है तो जो भी डिनोमिनेटर में दे रखा होगा उसको अपने को कितना मानना पड़ेगा? 100। तो जो भी डिनोमिनेटर में दे रखा है उसको अपन कितना मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। ये था सॉल्यूशन का टोटल वेट, तो सॉल्यूशन के टोटल वेट को अपन ने मान लिया 100 ग्राम। अब लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू यदि 40 है और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को अपने को 40 बनाना है तो डिनोमिनेटर में 100 है, इधर 100 है, 100 से 100 कटेगा तो ऊपर वाली वैल्यू को अपने को कितना मानना पड़ेगा? 40। यानी कि NaOH के एक्वा सॉल्यूशन में यदि NaOH का मास परसेंटेज 40 है तो इसका मतलब क्या है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में NaOH का जो वेट है वो कितना है? 40 ग्राम। ये लिखा है हमने, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन द ग्राम क्वांटिटी ऑफ NaOH इज 40। उसी प्रकार से यदि NaOH के एक्वा सॉल्यूशन में NaOH का वॉल्यूम अपने को 40% दे रखा है तो इसका मतलब क्या होगा? टोटल वॉल्यूम यदि 100 ml है तो उसमें NaOH का वॉल्यूम कितना होगा? 40। उसी प्रकार से यदि अपने को NaOH के एक्वा सॉल्यूशन में NaOH का वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज दे रखा है, यानी यदि सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम 100 है तो NaOH का जो वेट है वो कितना होगा? 40 ग्राम। ये परसेंटेज वेट बाय वेट था तो टोटल 100 ग्राम में NaOH 40 ग्राम था। ये वॉल्यूम परसेंट था तो 100 ml सॉल्यूशन यदि था तो NaOH 40 था। उसी प्रकार से NaOH का वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज यदि अपने को 40 दे रखा है, इसका मतलब यदि टोटल वॉल्यूम 100 है तो NaOH का वेट है 40 ग्राम। अब पीपीएम अभी अपन ने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी थी, उस पीपीएम के ऊपर सवाल कैसे बना हुआ है वो देखो भाई। आपको बोला हुआ है 1 लीटर ऑफ सी वाटर which weighs 1030 ग्राम contains 6 into 10⁻³ ग्राम of O2 then represent the concentration of O2 in ppm। अभी अपन ने पढ़ा था किसी भी सॉल्यूशन के अंदर यदि कोई सोल्यूट बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो उस सोल्यूट की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन पीपीएम का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बोला हुआ है 1 लीटर सी वाटर है जिसका वेट 1030 ग्राम है, यानी सी वाटर यदि टोटल सॉल्यूशन है तो उसका वेट यदि 1030 ग्राम है तो 1030 ग्राम के कंपैरिजन में इसमें जो सोल्यूट O2 प्रेजेंट है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो इसकी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन ने किसका इस्तेमाल किया है? पीपीएम का इस्तेमाल किया है। अभी अपन ने पीपीएम का फॉर्मूला पढ़ा था। पीपीएम का फॉर्मूला क्या होता था? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, यानी जिस कंपोनेंट की पीपीएम में कंसंट्रेशन अपने को निकालनी है उसके कितने पार्ट प्रेजेंट है। तो O2 की कंसंट्रेशन पीपीएम में यदि अपने को निकालनी है तो O2 का कितना पार्ट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है? 6 into 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट है उन सभी के टोटल पार्ट्स कितने प्रेजेंट है। तो सॉल्यूशन के टोटल पार्ट अपने को कितने दे रखे हैं? 1030 ग्राम, ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में। और पीपीएम निकालने के लिए यहाँ पर कितना लेते हैं? 10⁻6। इसको यदि अपन सोल्व करते हैं तो 10⁻³ का जब आप 6 के अंदर भाग दे हुए तो यहाँ से कितना आएगा? 0.006 into 10⁻6 डिवाइडेड बाई 1030।
1030 का जब आप इसके अंदर भाग दोगे तो आंसर आएगा 0.000058 इंटू 10⁻⁶। इसको जब आप आगे और सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 5.833। हाँ भाई, अभी अपन ने मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कंसेंट्रेशन टर्म पढ़ी थी। अब इसके ऊपर किस प्रकार का सवाल बनता है वो अपन देखते हैं। आपको क्या बोला है, कैलकुलेट द मोलरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ 40% वेट बाय वॉल्यूम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH। यानी अपने को NaOH के एक्वा सॉल्यूशन का परसेंटेज वेट बाय वेट 40 दे रखा है, तो अपने को उस सॉल्यूशन का परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मोलरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी और मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH, यानी NaOH का एक्वा सॉल्यूशन दे रखा है, तो सबसे पहले अपन ने लिख दिया कि कोई सॉल्यूशन है जो किस किस से मिलकर बना हुआ है, NaOH एंड H2O से मिलकर बना हुआ है। आपको बोला है उस सॉल्यूशन का परसेंटेज वेट बाय वेट यानी मास परसेंटेज 40 दे रखा है। तो अभी अपन ने देखा था NaOH के एक्वा सॉल्यूशन में NaOH का मास परसेंटेज यदि 40 है, इसका मतलब क्या है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में NaOH की ग्राम क्वांटिटी कितनी है, 40। तो सबसे पहले अपन ने लिख दिया इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन द ग्राम क्वांटिटी ऑफ NaOH इज 40। सॉल्यूशन का टोटल ग्राम यदि 100 है, उसमें NaOH 40 ग्राम है, तो बाकी बचा हुआ H2O कितना है, 60 ग्राम, जो अपने को दे रखा था। सबसे पहले उससे अपने ये कैलकुलेट कर लिया। साथ ही बोला है उस सॉल्यूशन की डेंसिटी अपने को दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml। तो सबसे पहले अपन डेंसिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो अपन जानते हैं डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी अपने को सॉल्यूशन की दे रखी है, तो मास भी सॉल्यूशन का होगा और वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का होगा। डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.2 बराबर सॉल्यूशन का मास कितना है, 100, ये अपन ने लिया 100। तो यहाँ से अपने पास क्या जाएगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। यहाँ से अपन सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा, उधर ले जाओ इसको, तो 100 डिवाइडेड बाई 1.2, यहाँ से पॉइंट आओ तो पॉइंट ऊपर चला जाएगा, तो आंसर कितना जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 12। डेंसिटी अपने को दे रखी थी ग्राम पर ml में, यानी ग्राम पर ml। मास अपन ने ले रखा है ग्राम में, तो यहाँ से जो वॉल्यूम अपने पास आएगा वो किस में आ जाएगा, ml में। तो अपने को जो दूसरी डेंसिटी दे रखी थी, उस डेंसिटी से अपने को सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी पता चल गया। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आ गया, 1000 डिवाइडेड बाई 12, ये अपन ने किसने लिया, ml। अब अपने को जो जो चीज निकालनी है उसका एक एक का फॉर्मूला लगाते जाओ। सबसे पहले अपने को सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालनी है, तो सबसे पहले अपन सॉल्यूशन की मोलरिटी फाइंड आउट करते हैं। मोलरिटी को अपन डिनोट करते हैं कैपिटल M से। मोलरिटी बराबर क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सबसे पहले अपन लिख देते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कौन है, NaOH, तो अपन ने लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या NaOH के नंबर ऑफ मोल्स अपने को दे रखे हैं क्या, नहीं। तो सबसे पहले अपन NaOH के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो NaOH के मोल बराबर क्या होंगे, NaOH की ग्राम क्वांटिटी डिवाइडेड बाय NaOH का मोलिकुलर मास। NaOH की ग्राम क्वांटिटी कितनी है, 40, डिवाइडेड बाय NaOH का मोलिकुलर मास अपन निकालते हैं। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। तो 24 और 1 23 और 1 24, 24 और 16 40। तो 40 डिवाइडेड बाय 40, यानी NaOH के नंबर ऑफ मोल्स अपने पास कितने आ गए, 1। NaOH के नंबर ऑफ मोल्स अपने पास आ गए। सॉल्यूशन का वॉल्यूम अपने को चाहिए, लेकिन वो किस में होना चाहिए, लीटर में। अपन ने सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल तो रखा है, लेकिन वो है किस में, ml में। तो सबसे पहले अपन सॉल्यूशन के वॉल्यूम को जो ml में है उसको लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ml को जब लीटर में कन्वर्ट करना होता है तो 1000 से डिवाइड किया जाता है। तो 1000/12 के अंदर जब आप 1000 का भाग दोगे तो अपने पास जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा वो कितना जाएगा, 1/12 लीटर। वैल्यू पुट कर दो। NaOH के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1, डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम अपन ने लीटर में कितना निकाल रखा है, 1/12। इसको सॉल्व करो तो 1/12 जब ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा, 12। तो आंसर कितना आ जाएगा, 12। मोलरिटी की
आंसर आ गया 12 मोल पर लीटर। अब दूसरी कंसंट्रेशन टर्म अपने को कैलकुलेट करनी है मोलैलिटी। मोलैलिटी को अपन डिनोट करते हैं स्मॉल m से। तो मोलैलिटी बराबर क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है, NaOH। तो अपन ने क्या लिखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय किलोग्राम क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है, H2O। तो अपन ने क्या लिखा, H2O का वेट वो किस में होना चाहिए, केजी में। NaOH के नंबर ऑफ मोल्स अपने को मालूम है, परंतु H2O का वेट केजी में अपने पास नहीं है। H2O का वेट ग्राम में अपने को दे रखा है, तो सबसे पहले अपन इस वेट को किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं। ग्राम को किलोग्राम में जब अपन चेंज करते हैं तो 1000 से डिवाइड देते हैं। 60 में जब आप 1000 का डिवाइड दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.060 केजी। वैल्यू पुट कर दो। NaOH के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 डिवाइडेड बाय H2O का केजी में वेट कितना है, 0.060। इसको जब आप सॉल्व करोगे, यहाँ से पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाओगे 1 2 3 3 जीरो पर चले जाएंगे, 1 2 3 डिवाइडेड बाय 60। 1 जीरो से 1 जीरो बढ़ गया, 2 से इसको काट दो, 50/3। 3 का भाग जब आप इसमें दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 16.66 आंसर आ जाएगा मोल पर केजी। अब तीसरा अपने को निकालना है नॉर्मलिटी। तो अपन ने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था कि किसी भी सॉल्यूशन की जो नॉर्मलिटी होती है वो बराबर होती है उस सॉल्यूशन की मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ सॉल्यूट। वैलेंसी फैक्टर सॉल्यूट का मतलब NaOH का वैलेंसी फैक्टर अपने को निकालना है। तो NaOH एक बेस है और बेस का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकाला जाता है, बेस जितने OH माइनस आयन देता है वही उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। तो इस सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी है, वो मोलरिटी अपन ने निकाल रखी है 12। NaOH का वैलेंसी फैक्टर 1 है, क्योंकि NaOH को जब आप वाटर के अंदर डालोगे तो कितने OH माइनस देगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ गया 1। 12 और इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, इक्विवेलेंट पर लीटर। अब अपने को निकालना है मोल फ्रैक्शन एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। सबसे पहले अपन बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। ये लो सा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालना है अपने को NaOH का। तो NaOH का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, NaOH के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो ये अपन ने लिख दिया NaOH के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल मोल किस चीज के होंगे, NaOH के प्लस H2O के। NaOH के मोल अपने को मालूम है 1, अपने को H2O के मोल चाहिए। तो सबसे पहले अपन क्या याद कर लेते हैं, सबसे पहले अपन NaOH के मोल कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। NaOH के मोल कैसे निकालेंगे, देखो ये अपन सॉरी H2O के मोल अपने को निकालने हैं। H2O के मोल बराबर क्या होंगे, H2O की ग्राम क्वांटिटी डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। H2O की ग्राम क्वांटिटी कितनी है, 60 डिवाइडेड बाय H2O का मोलिकुलर वेट होता है 18। सॉल्व करो, 6 से काट दो, 10 डिवाइडेड बाय 6 से काटो 3 का इसमें भाग दिया, आंसर कितना आ जाएगा 3.33। वैल्यू पुट करो। NaOH के नंबर ऑफ मोल है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3.33। आंसर निकालोगे तो 1 डिवाइडेड बाय 4.33, ये अपने पास आ गया इसका आंसर। अब अपने को निकालना है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH। लास्ट अपन ने लिख दिया परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH। अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, किसी भी कंपोनेंट का परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम होता है उस कंपोनेंट का वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम इन ml डिवाइड इनटू 100। तो NaOH का परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालना है, ये क्या होगा, NaOH का वेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम किसका है, NaOH का प्लस H2O का इनटू में अपन ने क्या लिख दिया 100। जब भी अपन किसी कंपोनेंट का परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालते हैं तो वेट तो होना चाहिए ग्राम में, जबकि वॉल्यूम होना चाहिए ml में। तो सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम ml में अपन ने कितना ले रखा है, 1000 डिवाइडेड बाय 12। NaOH का वेट ग्राम में अपन ने कितना ले रखा है, 40। वैल्यू पुट कर दो। तो NaOH का वेट कितना है, 40 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ml में कितना है, 1000 डिवाइडेड बाय 12 इनटू में अपन ने क्या लिख दिया 100। इसको अपन सॉल्व करते हैं तो 40,000 डिवाइडेड बाय 12 जब उल्टा होगा ऊपर क्या बन जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू
100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, तो ये आंसर अपने पास कितना गया 48 सेंट। अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है कैलकुलेट द ग्राम क्वांटिटी ऑफ यूरिया, यानी यूरिया की ग्राम क्वांटिटी अपने को निकालनी है टू मेक 2.5 kg of 0.25 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, यानी यूरिया का एक्वा सॉल्यूशन अपने को बनाना है जिसकी मोलरिटी कितनी होनी चाहिए 0.25 और साथ ही साथ वो टोटल सॉल्यूशन होना कितना चाहिए 2.5 kg। तो 2.5 kg यूरिया के इतने मोलर सॉल्यूशन को बनाने के लिए कितनी यूरिया अपने को चाहिए वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अपने को जो चीजें दे रखी है उससे अपने को क्या क्या चीजें मालूम चलती है वो अपन कैलकुलेट करते हैं। आपको दे रखा है 0.25 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, यानी यूरिया का एक्वा सॉल्यूशन अपने को दे रखा है। तो सबसे पहले अपन ने लिखा कोई सॉल्यूशन है जो किस किस से मिलकर बना हुआ है यूरिया और वाटर से मिलकर बना हुआ है। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। इस यूरिया के एक्वा सॉल्यूशन की मोलरिटी अपने को दे रखी है 0.25। इसका मतलब क्या है इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इज 0.25। इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट है H2, अपन क्या लिख सकते हैं इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट यानी इन 1 kg ऑफ वाटर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इज 0.25। अब अपन जानते हैं नंबर ऑफ मोल बराबर कितने होते हैं, नंबर ऑफ मोल बराबर होते हैं द ग्राम क्वांटिटी ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया। यूरिया का जब आप मोलिकुलर वेट निकालोगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, ये मैंने लिख दिया 14। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 तो 2 का 2 14 प्लस 2। कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 तो 2 का कितना होगा 2, 14 और 2 16, 16 और 12 28, 28 और 14 44, 44 और 14 58, 58 और 2 60, यानी अपने पास कितना गया 60। तो मोलिकुलर वेट अपन ने लिख दिया 60। यहाँ से जब आप यूरिया की ग्राम क्वांटिटी कैलकुलेट करोगे तो यूरिया की ग्राम क्वांटिटी कितनी आएगी 16 इंटू 0.25, 60 इंटू 0.25, आंसर अपने पास कितना आ गया इसको से निकालो 15। यानी इस सॉल्यूशन के अंदर यूरिया की ग्राम क्वांटिटी है 15 ग्राम। वाटर अपने को 1 किलोग्राम दे रखा है, 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। वाटर 1000 ग्राम है, यूरिया 15 ग्राम है, तो सॉल्यूशन का जो टोटल वेट अपने पास आया वो कितना आ गया 1015 ग्राम। यानी जब अपने को यूरिया के एक्वा सॉल्यूशन की मोलरिटी 0.25 दे रखी थी, इसका मतलब था कि इस सॉल्यूशन का 1015 ग्राम जब प्रेजेंट है तो उसमें यूरिया कितना है 15 ग्राम। अपन क्या लिख सकते हैं बिकॉज जब सॉल्यूशन 1015 ग्राम था तो यूरिया का जो वेट अपने पास है वो कितना है 15 ग्राम। देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं यदि सॉल्यूशन 1 ग्राम होगा तो यूरिया का जो ग्राम क्वांटिटी होगी वो कितनी हो जाएगी 15 डिवाइडेड बाई 1015। उसी प्रकार से यदि अपने को यूरिया का टोटल सॉल्यूशन 2.5 kg बनाना है तो अपन जानते हैं 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, तो 2.5 किलो के अंदर कितने ग्राम होंगे 2500 ग्राम। तो 2500 ग्राम के अंदर यूरिया की ग्राम क्वांटिटी कितनी प्रेजेंट है तो आंसर कितना जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 1015 इंटू 2500। इसको जब आप सोल्व करोगे 25 को इससे करो, 25 को 10 से गुणा करोगे तो 250, 5 से गुणा करोगे तो 125, तो आंसर कितना आ गया 375 डिवाइडेड बाई 1015। 1015 का भाग जब आप इसके अंदर दोगे तो अपने पास यूरिया का जो ग्राम क्वांटिटी है ये अपने पास